नीति वचन की प्रस्तावना, नीति वचन 1:1-6। आज हमारे समाज में ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। बुद्धि की कमी कई युवाओं के जीवन को नष्ट कर रही है और कुछ अधिक उम्र के लोगों को मूर्ख बना रही है। शादियां नष्ट हो जाती हैं, मित्रताएं नष्ट हो जाती हैं, बुद्धि की कमी के कारण आत्माएं नष्ट हो जाती हैं। ईसाई जीवन के मार्ग में आगे बढ़ते हुए ज्ञान के साथ चलना जरूरी है। इफिसियों 5:15-17 आयत कहती है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमोल समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, क्योंकि समय थोड़े समय का है और दिन बुरे हैं। हमें अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। आज बहुत से लोग अपने दैनिक जीवन में ज्ञान का प्रयोग न करके अपना समय और जीवन दोनों बर्बाद कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन मनुष्य को हर अच्छे काम के लिए तैयार करता है। 2 तीमुथियुस 3:16-17 आयत कहती है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये मान लेना स्वाभाविक है कि ये हमें दैनिक जीवन के संबंध में अच्छी सलाह प्रदान करता है। वास्तव में ऐसा होता है, विशेष रूप से पुराने नियम में पाई गई नीति वचन की पुस्तक में। पुस्तक की शुरुआत इज़राइल के राजा दाऊद के पुत्र सुलेमान को लेखक के रूप में पहचानने से होती है। परमेश्वर ने किसे बुद्धि प्रदान की? दूसरा इतिहास 1:7-12 आयत में लिखा है, उसी दिन रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, वह मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूलि के किनकों के समान बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही मनसा हुई, अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी है, न ऐश्वर्य और न अपने बैरियों का प्राण और न अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, और मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा, जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा, जो अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध हुआ। और उसने 3000 से अधिक नीति वचन लिखे। पहला राजा 4:29-34 आयत में लिखा है, और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई, और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। वह तो और सब मनुष्यों से वरन एतान, एजरेही और हेमान और माहौल के पुत्र कलकोल और दर्दा से भी अधिक बुद्धिमान था, और उसकी कीर्ति चारों ओर की सब जातियों में फैल गई। उसने 3000 नीति वचन कहे, और उसके 1005 गीत भी है। फिर उसने लबानोन के देवदारुओं से लेकर फीत में से उगते हुए जूफा तक के सब पेड़ों की चर्चा, और पशुओं, पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की। और देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से, जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। पुस्तक में अन्य स्रोतों से नीति वचन और ज्ञान भी शामिल है, जैसे याके के पुत्र आगूर के इतिएल और उखाल से कहे हुए वचन, जो नीति वचन 30 अध्याय में शामिल है। राजा लमुएल के शब्द, जो उसे उसकी माँ ने सिखाए थे, जो नीति वचन 31 अध्याय में शामिल है। भाग 1, पुस्तक का उद्देश्य। पहले 6 वचनों में कहा गया है, बुद्धि और शिक्षा को जानना और समझ की बातें समझना, बुद्धि, न्याय और समानता की शिक्षा प्राप्त करना। ये पुस्तक सरल भोले लोगों को विवेक, नवयुवक को ज्ञान और विवेक, बुद्धिमान व्यक्ति को सीखने में वृद्धि, समझदार आदमी को बुद्धिमान सलाह, इन विषयों पर बात करता है। इसकी रचना की गई है इंसान को बुद्धिमान बनाने के लिए, कि सीखे कैसे बुद्धिमानी और धर्मपूर्वक कार्य करें और दूसरों के साथ निष्पक्षता से व्यवहार करें। एक अज्ञानी को सामान्य ज्ञान, युवा को अच्छी सलाह, बुद्धिमान को और भी अधिक बुद्धिमान देना सीखे। इस मुद्दे पर यह पूछना उचित हो सकता है,
वास्तव में ज्ञान क्या है और ये इतना मूल्यवान क्यों है? भाग दूसरा, बुद्धि की परिभाषा और मूल्य। बुद्धि को परिभाषित करना। बुद्धि को हम इस प्रकार बता सकते हैं जैसे हम जीवन के समस्याओं को असल में देखते हैं। उदाहरण के लिए, आपका बॉस, पत्नी या मसीह में आपका भाई आपको चिल्लाता है। आप उस पर अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, शारीरिक या मौखिक रूप से जवाबी हमला करना या कुछ मत करो, या फिर नरम, दयालु उत्तर के साथ प्रतिक्रिया करें। नीति वचन 15 अध्याय 1 वचन कहता है, कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। बुद्धि वह अंतर्दृष्टि है जो आपको ये निर्णय लेने में मदद करती है कि क्या करना सबसे अच्छा है। आप कई अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि आपको उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाएगी। बुद्धि का महत्व कैसे जानें? नीति वचन के पहले 9 अध्याय ज्ञान के मूल्य का गुणगान करने वाले प्रवचन हैं। बुद्धि का गुण उस समृद्ध जीवन में देखा जाता है जो वह उत्पन्न कर सकता है। नीति वचन 3 अध्याय 13 से 18 वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग मनभाव हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। इसका महत्व हमें कई संकटों से बचाने में भी पाया जाता है। नीति वचन 3 अध्याय 21 से 26 वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट न हाने पाएं। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे, और तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। कुछ नुकसान के बारे में भी नीति वचन की किताब में अक्सर चेतावनी दी गई है। पहला, दुष्ट संगति के विषय में नीति वचन 1 अध्याय 10 से 19 आयत कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात न मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें। हम अधोलोक की नाइन उनको जीवता कब्र में पड़े हों के समान समूचा निगल जाएं। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे। हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साजी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी न धरना, क्योंकि वे बुराई की करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात की ताक में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालची के कारण नाश हो जाता है। दूसरा, अनैतिक स्त्री के विषय में नीति वचन 5 अध्याय 1 से 14 वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेवड़ी के पास भी न जाना। कहीं ऐसा न हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरें और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें, और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब ये कहकर हाय मारने लगे कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। तीसरा, आलस्य के विषय में नीति वचन 6 अध्याय 6 से 11 वचन कहता है, हे आलसी,
चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूपकाल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन बटमार की नाइन और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। निश्चित रूप से हमें यह देखने में सक्षम होना चाहिए कि बुद्धि बहुत मूल्यवान है, लेकिन आइए एक कदम आगे बढ़ें और विशेष रूप से ज्ञान रखने के संबंध में नीतिवचन की पुस्तक के मूल्य पर ध्यान दें। इस पुस्तक का मूल्य यह है कि बुद्धि दो स्रोतों से आती है। पहला, व्यक्तिगत अनुभव में परीक्षण और गलती के द्वारा किसी का अपना अनुभव निश्चित रूप से ज्ञान का स्रोत हो सकता है, लेकिन इस तरह से ज्ञान प्राप्त करने के नुकसान भी हैं। किसी के जीवन काल का अधिकांश समय परीक्षण और गलती के माध्यम से सीखने में बर्बाद हो सकता है। व्यक्ति को अपनी गलतियों के परिणामों के साथ जीना चाहिए। अफसोस की बात है कि कुछ लोगों को ज्ञान प्राप्त करने का यही एकमात्र तरीका है, और ऐसा केवल तभी जब वे अपनी गलतियों से बच जाते हैं। दूसरा, दूसरों से सलाह और अनुभव के द्वारा ये तभी संभव है जब कोई दूसरों की सलाह मानने को तैयार हो। इस तरह से ज्ञान प्राप्त करने के स्पष्ट लाभ हैं। आप परीक्षण और गलतियों के माध्यम से वर्षों को बर्बाद करने से बचते हैं। इस प्रकार जीवन को पूर्ण रूप से जीते हैं और आप जीवन को पहले की गलतियों के परिणामों से मुक्त अनुभव करते हैं। निश्चय ही ज्ञान प्राप्त करने की ये विधि कहीं अधिक श्रेष्ठ है। ये बातें नीतिवचन की पुस्तक को और मूल्यवान बनाता है। पृथ्वी पर परीक्षण और गलतियों की प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान की खोज करने में अपना छोटा समय बर्बाद करने के बजाय हम सीधे नीतिवचन की पुस्तक पर जा सकते हैं। वहां हम ज्ञान पा सकते हैं जो परमेश्वर द्वारा दिव्य रूप से प्रेरित है। यह उन धर्मी लोगों की पीढ़ियों द्वारा सच साबित हुआ है जिन्होंने इसके द्वारा अपना जीवन व्यतीत किया है। हाँ, नीतिवचन की पुस्तक का मूल्य यह है कि यह स्वयं परमेश्वर का ज्ञान प्रदान करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस ज्ञान से सीखने के लिए बहुत कम प्रयास की आवश्यकता है। नीतिवचन 2 अध्याय 1 से 6 वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी की नाई ढूंढे और गुप्त धन के समान उसी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर को उसके वचन और प्रार्थना के माध्यम से देखेंगे, उनके लिए परमेश्वर का वादा है कि उन्हें बुद्धि प्रदान की जाएगी। याकूब 1 अध्याय 5 से 8 वचन कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है, और यह अधिकांश लोगों द्वारा किए जाने वाले तरीके की तुलना में ज्ञान प्राप्त करने का कहीं बेहतर तरीका है। निष्कर्ष, मुझे आशा है कि इस परिचयात्मक पाठ ने आपको ज्ञान के खजाने को इकट्ठा करने के लिए नीतिवचन की पुस्तक का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया है। आने वाले पाठों में हम नीतिवचन की पुस्तक की अधिक बारीकी से जांच करेंगे। पहले 9 अध्यायों में ज्ञान पर प्रवचनों के माध्यम से अपना रास्ता बनाना, विभिन्न विषयों, परिवार, कार्य, परमेश्वर आदि से संबंधित ज्ञान को ध्यान में रखते हुए यह प्रदान किया जाता है। हमारा अगला अध्ययन नीतिवचन की पुस्तक के विषय पर केंद्रित होगा। जैसे नीतिवचन 1 अध्याय 7 वचन कहता है, यहोवा का भय मानना ज्ञान का आरंभ है, परंतु मूर्ख बुद्धि और शिक्षा को तुच्छ जानते हैं। निसंदेह ज्ञान से संबंधित कोई भी चर्चा यीशु मसीह के उल्लेख के बिना पूरी नहीं हो सकती। जैसे कुलुस्सियों 2 अध्याय 3 वचन में लिखा है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छिपे हुए हैं। हमारे जीवन में यीशु मसीह के बिना वास्तव में बुद्धिमान होने का कोई रास्ता नहीं है। इसी के साथ आज का पाठ्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।